नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार के निर्देश, अब ग्रीन कार्ड धारकों को भी धोती साड़ी योजना का लाभ। राज्य के 5.5 लाख ग्रीन कार्ड धारक परिवारों को भी सोना सोबरम धोती साड़ी योजना का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के निर्देश के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। अभी राज्य के गुलाबी और पीले कार्ड धारक करीब 59 लाख लोगों को ही इस योजना का लाभ मिल रहा था। ग्रीन कार्ड धारकों को इस योजना में शामिल करने से सरकारी खजाने पर करीब 48.50 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। गुलाबी और पीले कार्ड धारकों की तरह ग्रीन कार्ड धारकों को भी साल में 2 बार इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने अभी इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस योजना के तहत जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से एक परिवार के 2 सदस्यों को 10 रुपए में साड़ी के अलावा धोती या लुंगी दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4 दिनों में 5 डिग्री गिरा तापमान। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी का न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं 3 नवंबर को राजधानी का न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस था। अधिकतम तापमान भी धीरे धीरे गिरने लगा है। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रात के तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। 12 नवंबर तक आकाश साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर की सोनारी दोमुहानी नदी में डूबने से परसुडी के दुकानदार की मौत। पूर्व सिंहभूम जिले के सोनारी थाना क्षेत्र के दोमुहानी नदी में रविवार को परसुडी के बारीगोड़ा निवासी आनंदी साव की डूबने से मौत हो गई। घटना उस समय हुई है जब आनंदी साव परिवार के साथ छठ पूजा के लिए नदी से जल लाने गए थे। जल लेने के दौरान वे नदी की गहराई में डूबने लगे, पानी में समा गए। वहां मौजूद मछुआरों ने बचाने की कोशिश की लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 20 महीने बाद पटना हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस चलने को तैयार। यात्रियों से जुड़ी अहम खबर। आखिरकार 1.5 साल से ज्यादा गुजरने के बाद रेलवे ने धनबाद और बोकारो होकर चलने वाली हटिया पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को चलाने का ऐलान कर दिया है। 9 नवंबर से पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पटरी पर लौट जाएगी। हटिया से 9 नवंबर और पटना से 10 नवंबर से ट्रेन चलेगी। इस ट्रेन को चलाने की मंजूरी के साथ ही रेलवे ने इसके फेरे घटा दिए हैं। पहले प्रतिदिन चलने वाली पाटलिपुत्र एक्सप्रेस अब सप्ताह में 3 दिन ही चलेगी। हटिया से मंगलवार, गुरुवार और शनिवार तथा वापसी में पटना से बुधवार, शुक्रवार और रविवार को ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन झारखंड के रांची, बोकारो और धनबाद समेत कई शहरों को, बिहार की राजधानी पटना समेत कई शहरों को कांटेक्ट करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो परेशानी। राज्य के 6 जिलों में 4 से 8 घंटे बिजली कटौती। डीवीसी ने जेबीबीएनएल को दिए अल्टीमेट के मुताबिक कमांड एरिया के जिलों में बिजली कटौती शुरू कर दी है। इससे राज्य के 6 जिलों रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह में परेशानी बढ़ गई है। इन इलाकों में 4 से लेकर 8 घंटों तक की लोड शेडिंग हो रही है। ग्रिड सब स्टेशन शुरू होने ले जेबीबीएनएल का कई हिस्सों में अपना नेटवर्क हो गया है, इसलिए कटौती की मार कम पड़ रही है। धनबाद में गोविंदपुर ग्रिड, चतरा और हजारीबाग में इटखोरी ग्रिड, जबकि गिरिडीह में सरिया जमुआ संचरण लाइन चार्ज होने से जेबीबीएनएल के नेटवर्क से बिजली दी जा रही है। जेबीबीएनएल प्रबंधन त्योहारों के मौसम में कटौती को रोकने के लिए प्रयास कर रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल के दाम कम करी राज्य सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार से केंद्र की तर्ज पर पेट्रोल के दाम 5 रुपए और डीजल के दाम 10 रुपए कम करने की मांग की है। कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमत घटाने की दिशा में राज्य सरकार और उससे शामिल दल झामुमो, कांग्रेस और राजद का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। कल तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर हाय तौबा मचाने वाली पार्टियां मौन धारण कर ली है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करके जनता को बड़ी राहत दी है। अब झारखंड सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि वह वेट घटाकर आम लोगों को राहत प्रदान करे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कैदियों को गांजे की आपूर्ति करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। झारखंड के जमशेदपुर में जेल के कैदियों को गांजे की आपूर्ति करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि विशेष सहायक पुलिस के कर्मी ब्रजकिशोर सिंह ने घाघडी केंद्रीय कारागार में कैदियों को कथित तौर पर गांजे की आपूर्ति की। पुलिस ने बताया कि उनके पास से 30 ग्राम मादक पदार्थ
पदार्थ बरामद किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरी सब्जियों के भाव में अचानक तेजी, आवक कम, डिमांड ज्यादा, हरी सब्जियों के भाव बढ़े। दिवाली के बाद छठ महापर्व पास आते ही रांची में हरी सब्जियों के भाव में अचानक तेजी आ गई है। सब्जियों के भाव में 10 से 20 रुपए प्रति किलो का इजाफा हो गया है। छठ पर्व पर आवक कम और डिमांड ज्यादा होने के कारण सब्जियों की कीमत में उछाल है। नतीजा यह है कि जहां लोग किलो और आधा किलो हरी सब्जियां खरीदते थे, वही अब वे पाव खरीदारी करने लगे हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि अभी एक सप्ताह तक सब्जियों का भाव में तेज रहेगा। सब्जियों की सप्लाई भी कम हो रही है, इसलिए कीमतों में तेजी आई है। एक सप्ताह बाद हरी सब्जियों की आवक बाजार में ज्यादा होने लगेगी तो कीमत में नरमी आ पाएगी। अभी जो है कटहल 180 रुपए, फूल गोभी 80 से 90 रुपए, पत्ता गोभी 40 रुपए, भिंडी 80 रुपए, वही पालक साग 60 रुपए, मेथी साग 120 रुपए, वही गाजर 80 रुपए, खीरा 60 रुपए, शिमला मिर्च 120 रुपए, वही कद्दू 40 रुपए, करेला 60 रुपए, बैंगन जो है 40 से 60 रुपए, वही धनिया 200 रुपए किलो बिक रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गैंगस्टर सुनील श्रीवास्तव के शूटर ने मुखिया के घर बोला धावा, ग्रामीणों में आक्रोश। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड की पालू पंचायत के मुखिया सह आजसू प्रखंड अध्यक्ष गंगाधर महतो के घर बीती रात लगभग 2 बजे सुनील श्रीवास्तव गिरोह के कुख्यात शूटर रियाज अंसारी ने अपने गुर्गों के साथ धावा बोलकर तोड़फोड़ की है। घटना के वक्त मुखिया गंगाधर अपने घर में नहीं थे। घटना के बाद पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई। ग्रामीणों को जैसे ही यह जानकारी मिली, उन्होंने आरोपी रियाज के घर को चारों तरफ से घेर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। घर में तोड़फोड़ की सूचना मुखिया के छोटे भाई ने फोन पर मुखिया को दी। इसके बाद इसकी सूचना पतरातू पुलिस को दी गई। मुखिया गंगाधर महतो ने बताया कि रियाज अंसारी ने फोन पर जो है रंगदारी मांगने के साथ गोली मारने की धमकी दी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीएड द्वितीय राउंड की काउंसलिंग जल्द। बीएड के शैक्षणिक सत्र 2021-23 के प्रथम राउंड काउंसलिंग के तहत आवंटित अभ्यर्थियों का नामांकन पूरा हो गया है। अब द्वितीय राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद की ओर से फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाएगा। इस संबंध में पार्षद के उप परीक्षा नियंत्रक रंजीत हेम्ब्रोम के हस्ताक्षर से आवश्यक सूचना जारी किया गया है। मेरिट लिस्ट के प्रकाशन के बाद 17 नवंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व चॉइस देने की प्रक्रिया शुरू होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुनील तिवारी मामले में सुनवाई 12 को। यौन शोषण के आरोप में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार रह चुके सुनील कुमार तिवारी की ओर से दाखिल जब्त सामान को वापस करने वाली याचिका पर 12 नवंबर को सुनवाई होगी। अदालत ने पिछली सुनवाई में मामले में अभियोजन पद से रिपोर्ट तलब किया था, लेकिन निर्धारित तारीख को सुनवाई के दिन रिपोर्ट नहीं पहुंची। मामले में आगे की सुनवाई के लिए 12 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है। बता दें कि सुनील तिवारी के खिलाफ बीते 16 अगस्त को अरगोड़ा थाने में दुष्कर्म, छेड़छाड़ और SC/ST एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के बाद सुनील तिवारी करीब 26 दिन तक फरार रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में पुलिस की हिरासत से भागा लुटेरा। ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपे थे 3 लुटेरे। ग्रामीणों ने शुक्रवार को 3 लुटेरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, लेकिन उसी रात में एक आरोपी बुड़मू मनातू गांव निवासी सजीबुल अंसारी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर हथकड़ी निकालकर फरार हो गया। सजीबुल पूर्व में भी कई कांडों में जेल जा चुका है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ठाकुर गांव, बुड़मू, मांडर व रातू थाना की पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि ठाकुर गांव के इटाहे खाकरा गांव के पास शुक्रवार को उज्ज्वला फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से 1,33,000 रुपए लूट लिए थे। इसके बाद ग्रामीणों ने तीनों लुटेरों को पकड़ा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स करने का मौका। आरक्षित वर्ग के 12वीं और स्नातक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण व हार्डवेयर कोर्स करने का मौका है। यह कोर्स सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में करियर बनाने व सरकारी सेवा में जाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, BPL विद्यार्थियों और EWS सिर्फ जो है छात्रों के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा केंद्र, रांची रोजगार महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 1 वर्ष का जो है कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह पाठ्यक्रम निःशुल्क है और प्रशिक्षुओं को 1,000 रुपये प्रति माह वाजिफा भी मिलेगा। चयनित उम्मीदवारों के पास आधार नंबर के साथ एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए। उम्मीदवारों को जो है NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर पंजीकृत होना आवश्यक है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कल से शुरू हो जाएगा छठ
महापर्व आस्था का महापर्व छठ कल 8 नवंबर 2021 को नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगा। बिहार, झारखंड और यूपी के कई जिलों के लिए इस त्यौहार का बड़ा महत्व है। दिवाली से ही लोग इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। इस त्यौहार में नहा खाई के बाद अगले दिन खरना और फिर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती 36 घंटे के निर्जला उपवास का पारण करते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।